जय हो श्री कृष्ण भगवान की। गीता जी के चौथे अध्याय में 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्यस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सतम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें सबको खिलाकर फिर खाना चाहिए। हमारे घर में हर रोज़ यज्ञ होता है, हर रोज़ ही हम यज्ञ करते हैं। ये हम जो खाना पकाते हैं ये यज्ञ ही तो है। हमें स्नान करके रसोई घर में जाना चाहिए और स्वच्छता साफ स्वच्छ रहेंगे। ये सोचो कि हाँ, जो भी हम बना रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए ही बना रहे हैं, उसमें झूठ मत डालिए, स्वच्छता के साथ बनाइए और बना करके भोजन श्री कृष्ण भगवान को अर्पित कीजिए, फिर वो सारा भोजन अमृत हो जाता है। देखो, जब हम भोजन करते हैं और सबको खिलाकर खाते हैं तो एक परम शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इससे भगवान खुश होते हैं और घर में शांति आती है। हमें घर में ये देखना चाहिए कि कोई भूखा तो नहीं है। जब हम ये खाना बना रहे हैं, खाना नहीं बना रहे, वो एक किस्म से यज्ञ हो रहा है। सबसे पहले अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए, फिर वो सारा अमृत हो जाएगा और बरकत भी आएगी। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तो मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान इस प्रकार तत्व से जान के उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। आजकल घर में तो कोई खाना बनाता नहीं, ना ही बनाना चाहता है। बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से खाना लेकर आते हैं, फिर वो खाना हम खाते हैं। अगर हम अपने घर में खाना बनाते हैं तो कितना ख्याल रखते हैं स्वच्छता का। कोई इसमें स्वच्छ पानी डालना चाहिए, कोई इसमें जूठा पानी ना डल जाए, कोई अपवित्र ना हो जाए। बाहर कोई हम देखते थोड़ा हैं, क्या पता कोई कैसा खाना बनाए, क्या पता उसमें क्या मिक्स हो। हम घर में बर्तन साफ करते हैं तो देखते हैं कि वो जो राख है, विम बार है, वो ज़्यादा ना लगा रह जाए, उसको बार बार धोते हैं, फिर स्वच्छ करके फिर हम रसोई में खाना बनाते हैं, चारों तरफ से साफ करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाहर जब वो रेडी के ऊपर से या कहीं होटल से लेके आते हैं, कौन बनाते हैं वो खाना, हमें क्या पता है। स्त्रियाँ घर में खाना पकाती थी और बहुत स्वच्छता के साथ सभी को खाना परोसती थी। एक श्रद्धा उनके मन में होती थी, एक विश्वास होता था एक दूसरे के प्रति। अब हम बाहर से अगर खाना लेकर आते हैं तो कोई विश्वास वाली बात नहीं है। बस वहाँ पर एक लाइन लगी होती है, टोकन मिलते हैं और हम खाना लेकर घर आ जाते हैं। हमें ये नहीं पता वो खाना कैसे पका है, किस तरह से उन्होंने खाना पकाया है। मैं आपको एक बात बताती हूँ।
एक कोई कहीं पे नौकरी करते थे और वो घर से खाना नहीं लेके जाते थे। उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने खाना बनते हुए देखा है। कह रहे जब वो, सब जगह की बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सच्चाई है, जब वो खाना बना रहे थे उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था कि ये सात्विक भोजन है, यहाँ पे अंडा मीट नहीं बनता है। लेकिन वो जो बनाने वाले थे वो मजाक मजाक में, सामने उनके दूसरा ढाबा था, उसके वहाँ पे मीट वगैरह बनता था। वो कहते हैं कि जो वो भोजन बनाते थे, जो वो सब्जी बनाते थे, तरकारियाँ बनाते थे, वो सामने वाले ढाबे से मीट की 2 कड़छियाँ सब्जी की लाते थे तरी, और अपनी तरी में मिक्स कर देते थे। और फिर वो मजाक उड़ा कर कहते थे अब देखना जो सात्विक लोग आएंगे वो ये खाएंगे, उनको स्वाद लगेगा। पर लेकिन वो ये नहीं जानते कि भगवान देख रहा है। और देखिए उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। धर्म भ्रष्ट तो कर दिया ना, इसलिए हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए। हमें क्या मालूम, अगर खाना पड़ भी जाए अपने सामने बना कर खाएं, अपने सामने पकवा कर खाएं। चलो कई बार ज़रूरत पड़ जाती है तो अपने सामने से खाना चाहिए। मैं इस बात में बहुत ही चिंता करती हूँ और चिंता करनी भी चाहिए। देखिए जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन। हम अपने घर में एक एक चीज़ देखकर ध्यानपूर्वक जब खाना बनाते हैं फिर एक दूसरे को खिलाते हैं। पर लेकिन ये बाहर का खाना, अभी आजकल क्यों बीमारियां हो रही हैं, ये बहुत बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि हम तो अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और कितनी पवित्रता से खाना बनाते हैं, लेकिन हम बाहर से लेकर आते हैं, हमें ये नहीं मालूम वो किस प्रकार खाना बनाते हैं, क्या उसमें डला हुआ है, और हम खा लेते हैं। क्यों? खा करके उस भोजन को, अब आप देखिए कितनी बीमारियां अंदर आएंगी, कितनी बीमारियां अंदर आएंगी, हम सोच भी नहीं सकते। आजकल सबको बीमारियां लगी हुई हैं क्योंकि खाना ठीक नहीं है। अगर खाना ठीक होगा तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान। अन्न घर में पकाइए, स्वच्छता से खाइए, क्योंकि भगवत गीता जी में लिखा हुआ है कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। जय हो श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हो श्री।